अगर आपको रात को देर तक नींद नहीं आती, अगर आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद ने आपको फ्रेश नहीं किया होता और आप नींद की कमी यानी इंसोम्निया का सामना कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अंदर मैंने इंसोम्निया की वजूहात और उनको अद्वियात के बग़ैर कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं हमारे पास नींद की कमी के साथ, और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ती जा रही है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसको फेस करती है। आके यही कंप्लेन करते हैं कि रात को जी लेटते हैं और देर देर तक नींद हमें नहीं आती, मोबाइल को तकते रहते हैं। पहले होता था कि टीवी देखते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं, अब उसका जो रोल है ना वो मोबाइल ने टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लेटते हैं तो बज़ाहिर हम सो रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जाग रहा होता है और सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी स्लीप जो है वो फ्रेश नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को हम नींद की कमी या इंसोम्निया की प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कुछ लोग रात को थोड़ी देर भी सोएं और सुबह फ्रेश उठें तो उनको हम इंसोम्निया के मरीज़ नहीं कह सकते। लेकिन अगर बज़ाहिर आपकी नींद पूरी भी हो रही है या उसमें कमी आ गई है और सुबह आप नींद की कमी के जो सिम्टम्स होते हैं, थकावट होती है, चिड़चिड़ापन होता है और सेटिस्फैक्शन नहीं होती, बॉडी रेस्ट नहीं होती, अगर उसको फेस कर रहे हैं तो ये इंसोम्निया या नींद की कमी है। और आजकल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत चेंज हो गया है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इस इंसोम्निया को ज़्यादा कर रहे हैं। वीडियो के एंड पे बात करेंगे कि दवाइयों के ज़रिए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमारे इधर चाय पीने की और कॉफ़ी पीने की आदत बहुत बढ़ चुकी है। मगरिब के बाद चाय और कॉफ़ी से इज्तनाब करना चाहिए। एक्सरसाइज़ भी मगरिब के बाद नहीं करनी चाहिए, वो आपको एक्टिव करती है और रात को सोने के अंदर मुश्किल होती है। माएँ पहले कहती थी जी आप गर्म दूध का कप पी के सोएं, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि गर्म दूध का कप पीने से या सर्दियों के अंदर गर्म पानी से नहा कर सोने से जो नींद है वो जल्दी आ जाती है और स्लीप क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। उसके अलावा अपने रूम के अंदर कोशिश कीजिए कि मोबाइल और टीवी को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और रूम की जो लाइट है वो मिनिमम हो। कोशिश करें कि एक ही टाइम के ऊपर सोएं और वो अपना फ़िक्स टाइम रखें और उसको अपनी रूटीन बनाने की कोशिश करें। दोपहर के टाइम पे अगर सोते हैं और रात को नींद नहीं आ रही तो दोपहर की नींद को कम करें ताकि रात की जो रिफ़्रेशिंग नींद है उसको आप ले सकें। सोने से पहले खाने की आदत फ़ास्ट फूड जब से ज़्यादा हुआ है, बहुत कॉमनली लोग करते हैं, तो रिकमेंडेड है कि कम से कम 2-3 घंटे पहले लेटने से आप अपना रात का मील लें और उसके और भी सेहत के बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपना मील जल्दी लेते हैं तो जितना आप लेट लेंगे नींद भी कम आएगी और उसके अलावा जो एसिड रिफ्लक्स या जो तेज़ाबियत का मसला है उसको भी आप फेस कर सकते हैं। दिन में एक्सरसाइज करना, रिलैक्स करना, योगा करना भी आपकी स्लीप हैबिट्स को बेहतर कर सकता है। अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाएं या आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ अद्वियात ऐसी मौजूद हैं जो कि नींद की कमी का इलाज कर सकती हैं। बहुत सारे लोग इन अद्वियात को डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर मेडिकल स्टोर से लेकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकी डिपेंडेंस या इनका नशा स्टार्ट होने का ख़दशा होता है। और कई लोग आते हैं जिनको कई सालों से अल्प्राज़ोलाम या ब्रोमेज़ेपाम ऐसी अद्वियात जो हैं जिनके मैंने फार्मूलों के नाम लिए, वो आके कहते हैं जी 20 साल से 10 साल से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमें नींद नहीं आती। तो उसको छुड़वाना भी मुश्किल होता है और उनका असर भी ख़त्म हो जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली अगर आप हमारे पास आते हैं, तो एज न्यूरोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि नींद की कमी की वजह क्या हो रही है। क्या आपकी ओवर थिंकिंग उसकी वजह है? क्या आपका ब्रेन जो है वो ओवर एक्टिव है? क्या डिप्रेशन की वजह से आपको ऐसा हो रहा है? क्या हाइपोमेनिया या दिमाग की जो खुशी वाले और सोचों वाले मादे हैं वो ज़्यादा निकलने की वजह से ऐसा हो रहा है? तो उसकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस के अंदर से ऐसी मेडिकेशन सिलेक्ट की जाती है जो कि साथ में नींद लेके आती है
जिसको आप इस्तेमाल करते हैं कुछ अरसे के लिए और अपनी तबीयत को बेहतर करके आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ा जा सकता है। अगर हम जिस तरह हमने बात की अल्प्राजोलाम, ब्रोमेज़ेपाम, जो बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप है, उसको भी इस्तेमाल करना हो तो 2-3 हफ्ते के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद दूसरी अद्वियात के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो खालिसतन नींद की कमी को ठीक करती हैं और उनकी आदत नहीं पड़ती। उनके अंदर मेलाटोनिन एक केमिकल है, वो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो वो भी इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। 3 mg 5 mg के अंदर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर किसी के ऊपर ये एक्ट नहीं करता। उसके अलावा एक कैमोमाइल टी नामी एक चाय होती है, कहवा होता है, जिसको इस्तेमाल करके भी रिलैक्स किया जा सकता है और नींद की कमी के अंदर बेहतरी आ सकती है। तो ये कुछ नींद की कमी के बारे में कुछ मिनट मैंने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सफ़र कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो इसका दुरुस्त इलाज और इसकी तरफ दुरुस्त अप्रोच रखें रादर दैन जो एक यूजुअल अप्रोच हमारी चल रही है। थैंक यू।